नमस्कार। अगर आप उत्तर या मध्य भारत में रहते हैं तो जरा ध्यान दीजिए। इस हफ्ते अपने गर्म कपड़े तैयार रखिए क्योंकि मौसम में एक बड़ा बदलाव आने वाला है। चलिए आपको बताते हैं कि आखिर क्या उम्मीद करनी चाहिए और इसके पीछे वजह क्या है। अच्छा, तो ये जो पूरा मौसम का खेल होने वाला ना, इसे समझने के लिए हमें इसके मेन प्लेयर को जानना होगा और इसका नाम है पश्चिमी विक्षोभ। तो आखिर ये पश्चिमी विक्षोभ है क्या चीज? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये भूमध्य सागर से उठा नम हवाओं का एक सिस्टम है जो हजारों किलोमीटर चलकर हम तक पहुंचता है। और जब ये आता है तो अपने साथ लाता है पहाड़ों के लिए बर्फबारी और मैदानों के लिए सर्दियों की बारिश। और हाँ, इस बार जो आ रहा है वो काफी दमदार लग रहा है। तो सबसे पहले ये सिस्टम कहाँ दस्तक देगा? जाहिर है पहाड़ों पर। मतलब वेस्टर्न हिमालयन रीजन जो है वो सबसे पहले इसका असर महसूस करने वाला है। अब इसकी टाइमलाइन को जरा समझ लेते हैं। ये पूरी कहानी मोटे तौर पर 3 दिनों की है। 26 जनवरी को इसकी एंट्री होगी, 27 को ये अपने पीक पर होगा, मतलब सबसे ज्यादा असर दिखाएगा, और फिर 28 जनवरी से ये धीरे धीरे पूरब की तरफ खिसकने लगेगा। हाँ, एक और मजेदार बात, हर राज्य में इसका असर एक ही टाइम पर नहीं होगा, थोड़ा आगे पीछे रहेगा। जैसे जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल को ले लीजिए, वहां 26 और 27 जनवरी को जोरदार बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। वहीं उत्तराखंड में इसका असर 27 और 28 जनवरी को ज्यादा देखने को मिलेगा। और हाँ, इन सभी जगहों पर थंडरस्टॉर्म्स यानी बिजली कड़कने की भी पूरी पूरी संभावना है। चलिए अब फोकस करते हैं 27 जनवरी पर। यह दिन इस पूरे वेदर इवेंट का कह सकते हैं सबसे अहम और सबसे ताकतवर दिन होने वाला है। मतलब इस दिन मौसम अपना सबसे रौद्र रूप दिखा सकता है, तो अलर्ट रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, मंगलवार 27 जनवरी का दिन, इसे मार्क कर लीजिए। यही वो दिन है जब ये सिस्टम अपनी पूरी ताकत के साथ एक्टिव होगा। तो सवाल ये है कि 27 जनवरी को आखिर होगा क्या क्या? भारी बारिश तो है ही, साथ में जबरदस्त बर्फबारी, गरज के साथ छींटे, ओले और बहुत तेज हवाएं। मतलब समझ लीजिए मौसम का एक पूरा कॉम्बो पैक आ रहा है। खासकर हवा की रफ्तार पर ध्यान देना होगा। कई इलाकों में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से लगातार हवाएं चल सकती हैं, और ये स्पीड यकीन मानिए काफी तेज होती है। और बात यही खत्म नहीं होती। जब थंडरस्टॉर्म्स होंगे तो हवा के झोंके और भी तेज, मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार को भी छू सकते हैं। जाहिर है इससे थोड़ा बहुत नुकसान का खतरा भी बन जाता है। अच्छा, सिर्फ हवा और बारिश ही नहीं, ओलों से भी सावधान रहना होगा। 27 जनवरी के लिए हेलस्टॉर्म का भी अलर्ट है। और ये सिर्फ पहाड़ों के लिए नहीं है, बल्कि वेस्टर्न यूपी और राजस्थान के मैदानी इलाकों में भी ओले गिर सकते हैं। तो पहाड़ों पर तो ये सिस्टम अपना असर दिखाएगा ही, लेकिन ये वहां रुकने वाला नहीं है। इसके बाद इसकी दिशा होगी मैदानी इलाकों की तरफ। आइए जरा इसके रास्ते को ट्रैक करते हैं कि ये आगे कैसे बढ़ेगा। देखिए, 27 जनवरी को ये पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी और राजस्थान को अपनी चपेट में लेगा। फिर 27 और 28 को ये और आगे बढ़कर ईस्ट यूपी और मध्य प्रदेश तक पहुंच जाएगा। और 28 जनवरी तक इसका असर बिहार और छत्तीसगढ़ तक भी महसूस किया जाने लगेगा। और हाँ, मैदानी इलाकों में भी हवा की स्पीड हर जगह एक जैसी नहीं होगी। जैसे पंजाब और हरियाणा की बात करें, जो कि नॉर्थ वेस्ट के मैदान हैं, वहां हवाएं ज्यादा तेज, मतलब 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा तक जा सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ यूपी, राजस्थान और बिहार में रफ्तार थोड़ी कम रहेगी, करीब 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास। तो सवाल उठता है कि क्या 28 जनवरी के बाद सब शांत हो जाएगा? क्या सर्दियों के इन तूफानों का सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा? चलिए देखते हैं कि आगे का फोरकास्ट क्या कहता है। तो क्या हमें इसके बाद राहत की सांस लेने को मिलेगी? तो जवाब है अभी नहीं। ऐसा लग रहा है कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। फोरकास्ट बता रहा है कि 30 जनवरी की रात से एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नॉर्थ वेस्ट इंडिया की तरफ आ सकता है। मतलब राहत अगर मिलेगी भी तो बस कुछ ही दिनों के लिए। तो चलिए इस पूरी बातचीत के जो जरूरी पॉइंट्स हैं उन्हें फटाफट समेट लेते हैं। पहली बात, 26 से 28 जनवरी तक एक जोरदार वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर रहेगा। दूसरी बात, 27 जनवरी सबसे इंटेंस दिन होने वाला है जिस पर खास नजर रखनी है। तीसरी, ये सिस्टम पूरब की तरफ मूव करेगा और इसका असर 28 तक बना रहेगा। और चौथी और आखिरी बात, 30 जनवरी के आसपास एक और सिस्टम के लिए भी तैयार रहना है। और हाँ, ये सब हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है कि आखिर ये जो बार बार और इतने ताकतवर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहे हैं, ये लंबे समय में हमारे मौसम के पैटर्न को कैसे बदल रहे हैं।
इस पर सोचिएगा जरूर।